नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है बच्चों, फाइंड द जीरोज ऑफ पी ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस एक्स माइनस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विद दीज कोफिशिएंट। राइट बच्चों, ये बच्चों 2017 में आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, यानी देख सकते हैं यानी 2x² माइनस एक्स माइनस 6 राइट इज इक्वल टू में यानी 0 होता है। अब हमसे जीरोज वैल्यू पूछा, तो देखिए इसमें ए बी सी क्या दे रखा है बच्चों, यानी ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यानी ए की वैल्यू यानी 2 है। देन बी इज इक्वल टू बी के साथ यानी एक्स के साथ कुछ नहीं तो क्या होता है बच्चों, यानी माइनस का 1 है। देन सी इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 6 है। राइट, तो आइए यहाँ पे इसे रफ में हम सॉल्व कर लेते बच्चों। ये रफ पार्ट है। राइट, तो रफ में पहले हमें क्या सॉल्व करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a मल्टीप्लाई सी करते हैं। तो a क्या दे रखा है बच्चों, आप देख सकते हैं a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, माइनस का 6। अब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 6 12 यानी माइनस के 12 आ जाएगा। माइनस का 12 का ऐसा दो फैक्टर करना, दो नंबर बताना जिसमें प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आना चाहिए बी वाली वैल्यू, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 ही आना चाहिए। तो कौन कौन सा नंबर बच्चों, आप देख सकते हैं। एक तो मान लीजिए 6 मल्टीप्लाई 2 ही होता है, क्या 6 और 2 को प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 आएगा, नहीं आएगा। देखिए माइनस 6 और माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 8 आएगा। अगर सपोज प्लस करेंगे तो भी पॉजिटिव का 8 आएगा। अगर एक माइनस का 6 कर देंगे, दूसरा प्लस का 2 कर देंगे, फिर भी क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो ये तो हुआ नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। दूसरा एक कंडीशन हो सकता है बच्चों, यानी 3 मल्टीप्लाई 4। राइट, तो 3 4 जा 12 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 लाना है। तो देखिए माइनस का 4 और प्लस का 3 कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा बच्चों, माइनस का 12 आएगा। और प्लस माइनस करने पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन यानी समझना क्या क्या आ गया, प्लस के 3 और माइनस का 4। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, यानी 2x² माइनस एक्स के साथ 1 हिडन पार्ट होता है, छिपा होता है। देन माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। राइट, तो 2x को सेम एज इट इज लिखना है, यानी 2x²। राइट, देन माइनस 1x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1x को बच्चों, यानी हम लिख सकते हैं यानी माइनस 4x प्लस 3x। राइट, देन माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x² माइनस 4x में क्या कॉमन है, हमें हाईएस्ट कॉमन लेना है। तो दोनों में यानी 2x कॉमन है बच्चों, तो ब्रैकेट ओपन, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे यानी जो कॉमन लिया ये x है, और ऊपर क्या है, x², 2x है तो एक x बच गया यानी x माइनस। अब देखिए 4x को 2x से डिवाइड करेंगे, यानी ये क्या है 2x, और डिवाइड किसको करना है, यानी 4x को। तो देखिए ये x से x कैंसिल, और ये 2 से यानी 4 को डिवाइड करेंगे, क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस 3x और 6 में क्या कॉमन है बच्चों, 3 है तो 3 आ गया। देन बचा क्या, 3 से 3 कैंसिल तो बचा ये x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए ब्रैकेट में ये सेम वैल्यू आना चाहिए, तो यानी करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग आएगा। तो इन दोनों को एक, दोनों में से कोई सा एक ले लेते तो एक तो आंसर आएगा माइनस x माइनस 2, और एक आ गया बच्चों क्या, यानी जो ये पहला कॉमन लिया था यानी 2x, और ये बीच में प्लस है तो प्लस 3। राइट, और इक्वल टू में क्या है बच्चों 0। तो आइए यानी 0 सॉल्व कर लेते, तो देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। राइट, तो x इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यानी प्लस के 2, यानी ये एक 0 आ गया। सेकंड क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी 2x इज इक्वल टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड में यानी पॉजिटिव का 3 है तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव के 3। देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो दो जीरोज आ गया, एक जीरोज क्या आ गया यानी 2, और सेकंड जीरोज क्या आ गया बच्चों, माइनस 3 अपॉन में 2। तो फर्स्ट जीरोज को हम इसे मान लेते हैं ये अल्फा, और सेकंड जीरो जो आता है इसे मानते हैं बीटा। राइट बच्चों,
अब आइए हम इसे वेरीफाई करते हैं, क्योंकि हमसे वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। तो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई, राइट। तो वेरीफाई में ध्यान रखना है, यानी सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम क्या बोल सकते हैं अगेन, यानी अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, राइट बच्चों। सम का मतलब प्लस होता है, अल्फा प्लस बीटा को दोनों को प्लस करके क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, यानी माइनस बी अपॉन में ए होता है, राइट। तो देखिए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा क्या आ गया था बच्चों, यानी 2, देन प्लस है तो प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया, माइनस ब्रैकेट में यानी -3 अपॉन में 2 आ गया, राइट। देन इज इक्वल टू, देखिए माइनस बी है तो माइनस लिख दिया। बी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ गया था स्टार्टिंग में बच्चों, माइनस का 1 है, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस का 1 और अपॉन में ए की वैल्यू क्या आ गया था, यानी बच्चों आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आया था, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। अगेन सॉल्व करते तो देखिए यानी 2 के नीचे कुछ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो अपॉन में 1 लिख लेते, तो ये क्या आ गया 2 अपॉन में 1, और ये प्लस माइनस क्या होता है, -3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, देखिए अब ये राइट हैंड साइड में माइनस है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है प्लस, तो प्लस 1/2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 और 2 का एलसीएम करते क्या आ जाएगा 2, तो देखिए 1 को यानी 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा, तो देखिए ऊपर 2 मल्टीप्लाई 1 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा 2, देन -3 मल्टीप्लाई 2 को 2 से यानी नोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इज इक्वल टू 1/2 आ गया। देन देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे ये 4, -3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या आएगा 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यानी 1/2। अब देखिए 4 -3 करेंगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, तो ये तो यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया बच्चों। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करना है, तो यहीं पे कर लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है बच्चों, यानी सी अपॉन में ए होता है, राइट। तो अल्फा क्या आ गया था बच्चों, देख सकते हैं अल्फा यानी 2 आया था, देन मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या था -3 अपॉन में 2 आ गया था, देन इज इक्वल टू में सी, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्टिंग में क्या आया था बच्चों -6 आया था, तो यहाँ पे -6 अपॉन में ए की वैल्यू क्या आया था बच्चों, यानी 2, तो 2 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पहले लिखा है 2 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में 2, तो देखिए 2 के नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। अब देखिए क्रॉस में ये कट जाएगा, यानी 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या ऊपर यानी सिर्फ -3, राइट, -3 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखिए 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अगेन यानी 3 ही आएगा, तो -3, तो ये भी वेरीफाई हो गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो ये भी वेरीफाई हो गया बच्चों, आप देख सकते हैं वेरीफाई।